साथियों, मैं हूँ विनय शर्मा कानून गो और आज आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर के आई हूँ कि लोग जो है वो दुकान खोल खोल करके बैठते हैं और बहुत दिन भर ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं कि ग्राहक आएंगे और हमसे सामान लेकर के जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। हमारे ही सामने जो दूसरी दुकान लगी होती है उस पर लोगों की भीड़ बहुत अत्यधिक होती है। तो उसका कारण क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी भी कुंडली में ये बुध की स्थिति बहुत अच्छी होती है उसकी कमाई भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बिजनेस के लिए बुध का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर यदि आपने दुकान खोल ली है तो फिर मैं आपको उसके लिए छोटे छोटे टिप्स बताना चाहती हूँ ताकि आपकी दुकान बहुत अच्छे से और आसान तरीके से चले। पहले तो आप ये देखें कि आपकी कहीं दुकान का आकार गलत तो नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपकी दुकान वर्गाकार है तो आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। परंतु यदि आपकी दुकान का आकार गौमुखी है, मतलब सामने से सकरा और पीछे से चौड़ा है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं हानियां मिलती ही रहेंगी। यदि आपकी जो दुकान है यदि वह बागमुखी है अर्थात सामने से चौड़ी और पीछे से सकरी है तो आपको धन लाभ अवश्य होगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चले तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। शुक्रवार के दिन आप एक ताला चाबी खरीद करके लेकर के आ जाए। अब ताला चाबी आप लेकर के तो आएंगे किंतु आप दुकान में उसको ट्राई नहीं करेंगे। आपको अपना ताला और चाबी बस खरीद करके लाना है, ना तो दुकान वाले को खोलने देना है और ना ही आपको खोलना है। आपको बस उसको रैपर सहित लेकर के आना है और आपको सिरहाने पे रख करके सो जाना है। सुबह आपको शनिवार के दिन उसे किसी भी मंदिर में वैसे की वैसे ही रख करके आ जाना है और पलट करके नहीं देखना है। और आपको परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरी किस्मत खुल जाए। जो भी व्यक्ति उस ताले का उपयोग करेगा उसके जैसे ही उसका ताले की चाबी खोलेगा वैसे ही आपकी किस्मत में भी परिवर्तन होगा। आपकी भी अच्छी किस्मत आपको प्राप्त होगी। उसके बाद मैं आपको और उपाय बताना चाहती हूँ कि यदि आपकी दुकान में आप एंटर करते हैं तो आप दाहिना पैर सबसे पहले एंटर करें। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है। 100 ग्राम आपको लौंग वहां चढ़ानी है, उसे लेकर के आना है और कपूर की टिकियाएं भी लेकर के आनी है। दुकान में जब भी आप पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, तो आपको उस टिकिया को रखकर उसके ऊपर एक लौंग रख करके और आपको हनुमान जी की से प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपकी दुकान में बरकत आना शुरू हो जाएंगी। आपके पास लोगों के संख्या जो है वो बढ़ने लगेंगी। उसके बाद और भी ऐसे उपाय है आसान से जिसके माध्यम से हम और भी ग्राहकों की वृद्धि कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपके जो शुक्रवार के दिन आप नींबू लेकर के आ जाए और जो आपकी दीवारें हैं दुकानों की उन सभी दीवारों पर आपको नींबू टच करवाना है और शनिवार के दिन उसे आपको फेंक देना है। फेंकना कैसे है, उसके 4 टुकड़े कर लेने हैं और चारों दिशाओं में उसे फेंक देना है। ये उपाय आपको हर शुक्रवार के दिन ला करके और शनिवार के दिन फेंकने का काम करना चाहिए। ये सिर्फ उपाय आपको 3 ही शुक्रवार करने हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी दुकान अच्छी चलने लगी है। यदि किसी ने जादू टोना भी किया है या कोई तंत्र विद्या का उपयोग करके आपकी ग्राहकी को कम कर रहा है तो वह भी दूर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप जब भी दुकानें खरीदते हैं या आप उसमें सामान भरते हैं तो आप ध्यान रखें कि नॉर्थ जो साइड होती है, नॉर्थ और साउथ जो साइड होती है उसमें हल्का सामान आप रखें। नॉर्थ और साउथ की जो दीवार होती है या उस तरफ आप जितना भी सामान रखते हैं उसमें आप हल्का सामान रखें। उसमें यदि आप भारी भरकम सामान रख रहे हैं तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। उसके बाद बात आती है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी कमाई हो तो आपको बगलामुखी जो सूर्य यंत्र होता है उस यंत्र की पीठ पर के, जैसे सूर्य यंत्र जो होता है उसमें उनके किरणों का भी चित्र बना हुआ होता है। आपको क्या करना है, उस सूर्य यंत्र को ला करके और उसके पीछे पीला कपड़ा लगा देना है। उसके आर पार जो है वहां नहीं दिखना चाहिए और उसे लगाने के बाद में आप उसको पूर्व की
दीवार पर लगा दें। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, आपकी जो दुकान है वह अच्छी चलेगी। उसके बाद में आपको करना क्या है, ये तो आपका दिन भर का शेड्यूल हो गया। आप जब रात को दुकान बंद कर देते हैं, शटर लगा देते हैं, तब आपको बाहर निकल करके और एक कागज जला करके उसको 3 बार कागज जो अपनी शटर लगी हुई है उसमें उसारना है और उसे फेंक देना है। फिर आपको मॉर्निंग में आना है, सुबह आना है, और सुबह आने से पहले आपको एक पान खरीद करके लेकर के आना है। पान आपकी जेब में रखा रहेगा, आपको किसी से नहीं कहना है उस पान के बारे में, और उसको दिन भर अपनी जेब में रखे रखे और आप भूल जाए। फिर शाम को जब आप दुकान बंद करके जब जाते हैं उस समय उस पान को किसी भी मंदिर पे चढ़ा दे। ऐसा आपको डेली करना है। जब आप दुकान में एंटर होने वाले रहते हैं मॉर्निंग में, तो आप दाहिना पैर आगे करेंगे और आप जो पानी होता है, जल होता है, उसको दुकान के दोनों तरफ डाल देंगे। ऐसे बहुत से उपाय हैं जिसके माध्यम से हमारी दुकान चल सकती है। आपकी पत्रिकाओं में स्पष्ट होता है कि आपको कौन सा बिजनेस फलेगा। आप अपनी पत्रिकाओं को दिखा करके भी पंडित की सलाह से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बिजनेस सुटेबल होगा। और यदि आपने दुकान खोल ली है और आप उसे अच्छी चलाना चाहते हैं, तो आपको इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से भी आप अपनी दुकान में बरकत देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।